नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर अग्निवीर के अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो अग्निवीर बनना चाहते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत, और खासकर मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो अभी रैली में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक अफवाह चल रही है। मैं कहना चाहूंगा ये कैसी आधी अधूरी सूचना जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, उसको समझिए। और वो सूचना जो मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, वो संबंधित है सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थियों को लेकर। सीबीएसई बोर्ड से जो छात्र जिन्होंने पास किया है ना 10th को, उसको लेकर, 12th जिसने पास किया है उसको लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए और फिर देखिए लास्ट तक, चूंकि समय बीत न जाए। ऐसे अभ्यर्थी हमारे जो सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक जिन्होंने किया है, ऐसे अभ्यर्थी जो 12th किया है, वो लोग वंचित न रह जाए, वो लोग बैक न हो जाए, अफवाहों में न पड़ जाए। इसके लिए इस वीडियो को तुरंत के तुरंत शेयर करिए। मैं कहना चाहूंगा सूचना मैं शॉर्टकट में पहले आपको बता देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी भी भारतीय सेना की अग्निवीर की जो अभी जो भर्ती होने वाली है भारतीय सेना में, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। मैं प्रमाणिक तौर पर आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप समय से पूरा देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर करिए। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा ऐसे अभ्यर्थी जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हैं वो भी एलिजिबल हैं, कहीं से उसमें संशय की बात नहीं है। ये चौपाल समाचार बता रहा है। मैं आपको ये बात जो सूचनाएं उपलब्ध करा रहा हूं, इन सूचनाओं पर जो जांच परख कर जो टेक्निकल बातें हैं उसको लेकर, जो अभी अधिकारियों से बात हुई है उसको लेकर, मैं आपको फाइनल बात जो मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। और मैं सीधे सीधे आपको कहना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी अभी जो मुजफ्फरपुर में जो अभी रैली को लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, आप अपना फॉर्म भर दीजिए, निश्चित भरिए। और तमाम जगहों पर, पूरे देश स्तर पर जो सेना भर्ती रैली चल रही है ना, वहां के अभ्यर्थी भी अपना रजिस्ट्रेशन करिए और इसमें कहीं से संशय में नहीं रहिए। देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन आया था ना, जो इसके अग्निवीर भर्ती को लेकर, उसी नोटिफिकेशन का वो पेज आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बोर्ड को लेकर, जिस बोर्ड से जो आप पास हैं या जिस बोर्ड की मान्यता है, उसको लेकर यहां पर बताया गया है। तो देखिए, यहां पर लिस्ट ऑफ स्कूल EDN BDS यहां पर जो लिखा हुआ है ना, इसी में जो है आपको बताया गया है स्टेट वाइज किस किस स्टेट के किस किस बोर्ड को मान्यता दी गई है। तो ध्यान से देखिए, टेक्निकल बात कहां पर है, कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। जो हमारे और सारे मित्र बंधु, पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्हें क्या कुछ समझना चाहिए वो भी ध्यान रखिएगा। कि सबसे पहले यहां पर जो बात बताई गई है कि बिहार बोर्ड जो है, बिहार के जो ये हैं, जिसमें दानापुर हेडक्वार्टर होता है, दानापुर ARO जो हेडक्वार्टर JRO है दानापुर। तो दानापुर के जो आता है उसमें बिहार राज्य है और झारखंड है। तो बिहार के 4 बोर्ड की मान्यता दी गई है, समझ लीजिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना, बिहार स्टेट मदरसा एंड EDN बोर्ड पटना, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड बिहार। और ये जो इसी झारखंड, जो दानापुर के अंतर्गत झारखंड आते हैं, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ना चाहिए। तो मैं देखिए, सबसे पहले उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 4 बोर्ड की बात की गई है ना, ये बिहार से संबंधित है। क्या संबंधित है? बिहार से संबंधित बोर्ड है ये। और बिहार से संबंधित जो बोर्ड हैं उसमें इस 4 बोर्ड की मान्यता दी गई है। बहुत सारे बोर्ड की जानकारी मिल रही है और बिहार के बच्चे छोटे बोर्ड स्कूल से जो है ना, अब उसके लिए विस्तार में मैं एक और वीडियो बना दूंगा, वहां से पास किए हैं तो उनको नहीं जो भी दिक्कत है। लेकिन बिहार के बच्चों के लिए जो बिहार का बोर्ड है उसमें से 4 बोर्ड की मान्यता दी गई है। अब टेक्निकल बात ये आती है, इसमें आपको मैं अब लिए चलता हूं कि IRO दिल्ली कैंट। देखिए, ये सबसे नीचे जब आप जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं 14 नंबर में, तो यहां पर आपको लिखा हुआ है कि दिल्ली से संबंध रखने वाले बोर्ड कौन है, हेडक्वार्टर कौन है, जो दिल्ली जहां जिसका हेडक्वार्टर जिस बोर्ड का, वो दिल्ली का जो बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है वो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल
काट एग्जाम आईसीएसई न्यू दिल्ली। तो देखिए आईसीएसई बोर्ड जिसका है ना जो है वो दिल्ली से संबंध रखने वाले बोर्ड हैं, उसकी मान्यता दी गई है। साथ ही साथ देखिए दिल्ली से संबंध रखने वाले जो बोर्ड हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एंड इंडियन सीबीएसई दिल्ली। तो ये जो सीबीएसई जो दिल्ली का बोर्ड है मैं आपको बता देना चाहता हूं इसकी भी मान्यता दे रही है इंडियन आर्मी, जो कि दिल्ली से संबंध रखने वाले हैं। और समझ लीजिए, आप ध्यान रखिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अभी, चूंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना इसको ध्यान से समझना है, फॉरवर्ड करना है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं मामला जो भी हो, लेकिन हमारे सारे बच्चे जो इंडियन आर्मी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। आपका दायित्व बनता है। वो लोग जिन्होंने इस बारे में गलती मैसेज दिया है या आधी अधूरी जानकारी दी है, उन लोगों के लिए भी ये जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे अभ्यर्थी हमारे जो इस कार्य में जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं वह आपके डिमोटिवेशन से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए आपको जवाबदेही बनती है कि आप अपने स्तर से भी इसका प्रयास करिए और हम आपकी इसमें सराहना करेंगे। गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा, ये जो दिल्ली से संबंध रखने वाले आईआरओ दिल्ली से संबंध रखने वाले बोर्ड हैं, इसकी भी मान्यता ज्वाइन इंडियन आर्मी देती है। अब मामला है कि बिहार में, देखिए अब यह मामला है कि बिहार में जो बच्चे जिन्होंने सीबीएसई क्या बोर्ड से परीक्षा दिया है, जिन्होंने पास किया है, क्या वो भर्ती दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो देखिए दे पाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, दे पाएंगे। क्योंकि देखिए हेडक्वार्टर की बात यहां चल रही है। हेडक्वार्टर दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है उसको इंडियन आर्मी ने वहां पर दिल्ली के लिए जो मान्यता प्राप्त, सारे मैं कहना चाहूंगा पंजाब के अंतर्गत जो है वो भी मान्यता प्राप्त है, और जो भी सारे स्टेट में, याद रखिएगा अगर आपने यूपी वाले हैं वो भी प्राप्त है, तो सब जगह। लेकिन अगर हो सकता है, देखिए टेक्निकल बात क्या है कि सारे बोर्ड जो भी जितनी मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं वो सारे बच्चे आप यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपको, अगर देखिए सबसे पहली बात है कि आप यदि जिन्यून बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार के बच्चे हैं, आप किसी कारण से दिल्ली बोर्ड से या बिहार के बाहर से आपने पढ़ाई की है, आप अपने पिताजी के साथ रहे हैं, आप किसी कारण से बाहर रहे हैं, लेकिन आपका पैतृक स्थान बिहार में है, आप एलिजिबल हैं। और बोर्ड की जहां तक बात है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड से भी आपने डिग्री ली है, वो भी देख लीजिए लिस्ट में मैंने तब दिखा दिया कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सारे बोर्डों की मान्यता है। तो उससे भी अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरिए, आप रजिस्ट्रेशन करिए, और आपको ये जो इंडियन आर्मी बनने को लेकर जो आपका सपना है वो सपना पूरा होगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने इस वीडियो को देखकर शेयर नहीं किया, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, मैं बहुत ही परेशानी की स्थिति में कहीं कुछ ऐसी जगह पर आ चुका हूं जहां से वो सारा स्टेटअप नहीं हमारे पास है, वो व्यवस्थाएं नहीं है, जो मैं आपसे अप टू डेट नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, हर सूचनाएं हम आपको देंगे, हर कंफ्यूजन का जवाब हम आपको देंगे। आप हमसे सीधे संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ ऐसी जगह पर आया हूं जहां से मैं आपको वो सारी सूचनाएं अप टू डेट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इन सूचनाओं को फॉरवर्ड करिए, हम आपके साथ मिलकर देश समाज को निर्माण कर रहे हैं। इस समाज और देश के निर्माण में आपका सहयोग प्रार्थनीय है। इसको वीडियो को फॉरवर्ड करिए और हमारे भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनने में वो सारे नौजवान वीर जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके मदद करिए, यह आपका फर्ज बनता है। और इसको लेकर चौपाल समाचार की टीम भी आपके साथ रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दलालों से सावधान रहिए। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट और उसकी नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़िए, समझिए, और इसको लेकर जो भी सूचनाएं आ रही है स्वयं बैठकर समझकर और लोगों के बीच में चर्चा भी करिए। साथ ही साथ चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, सीधे सवाल पूछिए मेरे से। जो भी सवाल मेरे पास आप पूछते हैं उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो यही आज की बातें हैं। दलाल सावधान रहें। एआरओ मुजफ्फरपुर, मैं कहना चाहूंगा एआरओ मुजफ्फरपुर से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहां जाइए, बात करिए, कोई समस्या है निदान निकलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में तुरंत ही हम आपसे मिलने जाते हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव खुलासा करेंगे। याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव खुलासा मैं करने जा रहा हूं कुछ ऐसे लोगों का, कुछ ऐसे चीजों का जिससे कि आपको भी जानकारी लेने की जरूरत पड़ेगी। चौपाल समाचार से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं ही अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।